बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। ख़वातीन पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत की आए रोज़ एक नई दास्तान रकम होती है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम हालिया कुछ वाक़यात की बात करेंगे और उन वाक़यात को इतना बढ़ाने वाला कौन है और क्या वजह है कि इन वाक़यात पर काबू नहीं पाया जा सक रहा, क्या ऐसी वजह हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जगह कर कीजिए। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, चाहे वो हमारा दीन हो, चाहे वो हमारा कानून हो, लॉ हो, हमें जो है यानी कि खातून को जो है वो एक बाकायदा राइट्स जो है वो दिए गए हैं और पूरे राइट्स हैं खातून के। चाहे आप इस्लाम देख लें, चाहे आप दीन देख लें, चाहे आप हमारा इस्लामिक लॉ देख लें। आप इस्लामिक लॉ पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि खातून का राइट है, हर चीज़ पर औरत का हक है और औरत को मुकम्मल हकूक़ इस्लाम ने भी दिए हैं और हमारा जो लॉ है, इस्लामिक लॉ है, उसने भी दिए हैं। पाकिस्तानी लॉ ने भी औरत को मुकम्मल हकूक़ दिए हैं। लेकिन आए रोज़ हम ये सुन रहे होते हैं कि एक लड़की को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया, एक लड़की के साथ ज़्यादती करने वाला कौन था, उसका कज़न था। एक लड़की जो उसको उसके शौहर ने कत्ल कर दिया, ससुराल वालों ने मिलकर कत्ल कर दिया। और अब तो कई ऐसे केसेस ऐसे वो भी हैं जिनमें ये इत्तलात सामने आई हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये क्लियरेंस सामने आई है कि उस लड़की को कत्ल करने वाले उसके बाप और भाई ही थे और फिर गैरत के नाम पर कत्ल, जिसको ऑनर किलिंग भी कहा जाता है, वो भी होती है। और उसमें भी मेजॉरिटी केसेस में ऑनर किलिंग में लड़की को उसके भाई और बाप ही कत्ल करते हैं। अब गैरत के नाम पर एक मिसाल है कि अगर लड़कों को कत्ल करने पर आएँ तो आपको पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में मर्द कम नज़र आना शुरू होंगे। बहरहाल हम उस टॉपिक पर आज बात नहीं कर रहे तो उस पर जाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें, अगर हम हालिया कुछ वाक़यात की बात करें, मैं ज़रा वाक़यात पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। टिकटॉक अकाउंट पर कत्ल का एक वाक़या, ये रावलपिंडी का वाक़या है। ये जी टिकटॉक अकाउंट पर एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल किया। पहले उसको खुदकुशी का नाम दिया गया और उसके बाद फिर जब मजीद इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ पर हुई तो पता ये चला कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि ये उस लड़की का कत्ल है जो कि उसके अपने सगे बाप और भाई ने किया। फिर जरगे के हुक्म पर रावलपिंडी पीर बधाई में जो है वो एक खातून को कत्ल किया गया। सिद्रा नामी खातून थी जिसको जरगे के फैसले के बाद कत्ल किया गया था और उसकी एक सज़ा के लिए या उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह यह था कि उसने पसंद की शादी की। पसंद की शादी पर जरगे के हुक्म के बाद उस लड़की को जो है वो कत्ल कर दिया गया। खैर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी किए, उसके बाद मजीद कानूनी कार्रवाई करते हुए कहा कि हमारे कानून में औरतों के लिए राइट्स हैं, तो अगर कोई खातून मर जाती है सिर्फ ये कि उसके पीछे लड़ने वाला कोई हो, उस औरत को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन ये भी हमारे यहाँ पर 100 में से किसी एक आध केस में ऐसा होता है। अच्छा, फिर कॉलेज के जो तालिबा है उसको जहर देकर कत्ल। फर्स्ट ईयर की 17 साल तालिबा थी जिसको चचा और वालिद ने गैरत के नाम पर जहर देकर मारा था और इल्ज़ाम यह था कि जी वो घर से भागी है। लड़की मंगनी शुदा थी, चचा ने गंदम में जहर मिलाकर लड़की को खिलाया और कहा कि हमने गैरत बचाने के लिए लड़की को मारा था। ये मुलजिमान भी गिरफ्तार हैं। फिर एक और वाक़या रावलपिंडी का ही है जिसमें शौहर की हिदायत पर जो है वो कत्ल हुआ। सुमैरा अजीज़ ये खातून थी जिसको कत्ल में मुकीम शौहर ने वीडियो कॉल पर हिदायत की, रिश्तेदारों के घर में घुसकर गोली मार दी और फिर शौहर को शक था कि वो कत्ल में किसी से फ़ोन पर बात करती थी। सिर्फ शक की बुनियाद पर औरत को उसने कत्ल कर दिया। ये भी एक आप कह लीजिए कि गैरत के नाम पर ही आता है। उसके बाद अभी हाल ही में अभी एक हफ्ते पहले का वाक़या है कि रावलपिंडी में हिना जावेद नामी एक पढ़ी लिखी लड़की, उसको उसके शौहर जो कि एक प्रोफेसर है उसने कत्ल किया। अब उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले ये तासुर दिया गया कि हिना की जो तबीयत है वो अचानक से ख़राब हुई है और वो तबीयत ख़राब होने की वजह से हिना को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और हिना जो है वो नहीं बच सकी। लेकिन जब उसके वालिद और भाई वहाँ पर गए, जाकर देखा तो हिना जो है वो वहाँ पर जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि मंजर आम पर आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि वो अगर एक नॉर्मल बंदा पढ़ेगा तो वो कांप जाएगा। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है कि हिना की गर्दन की हड्डी यानी कि जो बैकबोन की हड्डी होती है, ये जो गर्दन की हड्डी है ये टूटी हुई है। हिना की पसलियाँ जो है वो भी डैमेज हैं। हिना की बैकबोन में जो है वो है ज़ख्म के निशान है उसकी टांगों पर, बाजुओं पर। मतलब आप ये अंदाज़ा कर लीजिए, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि पूरा जिस्म हिना का ज़ख्मी है। और ये नहीं है कि वो किसी शादी को ज़्यादा अरसा हुआ, तो सिर्फ 9 माह का पहले का एक अरसा गुजरा है। 9 माह हिना की शादी को हुए और उसके बाद उसके शौहर ने उसको कत्ल कर दिया। अब पाकिस्तान में ये वाक़यात क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो है वो ऐसे हमारे कानून में इतना बेहतरीन खातून को प्रोटेक्शन है कि अगर एक औरत ब्लैकमेल हो रही है, अगर एक औरत हरास हो रही है, उस पर मुकदमा ऐसा होता है कि बंदे की जो ज़मानत है, यानी कि हरास करने वाला जो बंदा है उसकी जो ज़मानत है वो मुश्किल हो सकती है।
कानून में पाकिस्तान में गैरत के नाम पर जो कत्ल है उसके लिए दफ़ा 311 लगाई जाती है, जिस पर सुलह ही मुमकिन नहीं होती। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2024 में 405 खवातीन गैरत के नाम पर मारी गई, जबकि 2023 में ये तादाद 2026 थी। आप अंदाज़ा ये कीजिए कि सिर्फ एक साल के गैप में ये रेशो तकरीबन डबल हुई है। फिर जो है वो इसी में एक और चीज़ है कि अच्छा 2026 में ये तादाद जो है वो ज़्यादा थी। अब इसमें ख़वातीन को, अगर किसी खातून को तशद्दुद का निशाना बनते दिखाया जाता है, कि खातून को अगर आप देखें तो इसके लिए हमारा कानून मौजूद है। मैंने कानून का बताया कि हमारे कानून में 311 की दफ़ा लगाई जाती है, जिसकी सुलह भी नहीं है। अच्छा, इस पर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनका एक फ़ैसला जो है वो आज ही आया है। वो फ़ैसला ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, और मेरा ख्याल है कि अक्सर ये होता है कि गैरत के नाम पर कत्ल हो जाता है, या अब जैसे कोई भी कत्ल होता है, रिश्तेदार होते हैं, तो बाद में कत्ल किसी भी खातून को, किसी को भी कत्ल करने के बाद जो है वो सुलहनामा कर लिया जाता है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब है, इन्होंने ये कहा है कि किसी भी खातून को कत्ल करने के बाद, गैरत के नाम पर जो कत्ल है उसके बाद सुलह करना कानून के मुताबिक नहीं है। यानी कि अगर आप किसी को अगर कोई मर्द अपनी बीवी को कत्ल कर बाद में सुलह के लिए हाथ बढ़ाएगा तो वो भी गैर कानूनी है। और अगर उस लड़की के भाई या बाप लेन देन की बुनियाद पर या पैसे लेकर या जो है वो कोई प्रॉपर्टी लेकर लड़की का जो मुलजिमान होंगे या जो लड़की के कातिल होंगे उनको छोड़ेंगे या उनसे सुलह कर लेंगे, तो ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है ये चीज़ गैर कानूनी है। यानी कि अब आप कानून के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते। हमारे दीन ने खातून को बहुत प्रोटेक्शन दी है, हमारे लॉ ने खातून को बहुत प्रोटेक्शन दी है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमारे यहाँ की ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता हो, क्योंकि हमारे 90% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको अपने राइट्स का नहीं पता। हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि अगर जब एक लड़की की शादी होती है, उसको घर से रुखसत किया जाता है, तो कहा यह जाता है कि अब इस घर में तुम्हारी मैयत ही वापस आनी चाहिए। ये पहले की बात है, लेकिन अब भी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यही है। अब अगर एक लड़की की शादी हो रही है, वो एक घर से रुखसत हो रही है, आगे जाकर उसके साथ क्या कुछ होगा, हिना जावेद वाला जो स्टोरी है वो भी सेम यही है कि लड़की का कत्ल हुआ। हम उस मुल्क का हिस्सा है जहाँ पर 18 माह की बच्ची के साथ भी रेप किया जा सकता है। और 18 माह की बच्ची बिल्कुल छोटी सी बच्ची होती है, जो मुश्किल से भी चलना सीखेगी, मुश्किल से भी अपने मुंह से माँ या बाप कहना सीखेगी। उस बच्ची को भी जो है वो नहीं छोड़ा जाता और उसका रेप कर दिया जाता है। 7 साल की जो बच्ची है उसका भी रेप कर दिया जाता है। 7 साल की बच्ची को भी 3-4 लोग मिलकर रेप का निशाना बनाते हैं। वजह सिर्फ है, एक तो हमारा सोशल मीडिया और हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारे इस मोबाइल फ़ोन में जो मेजॉरिटी जो केसेस है वो इसी वजह से है कि जी हमारे मोबाइल फ़ोन में बच्चों को फहश मवाद जो है वो बड़ी आसानी से हमारे बच्चे उन फहश मवाद तक जो है उनकी एक्सेस है। और पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और अगर आप एक वर्ल्ड वाइड इस चीज़ की रेशियो देखो तो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरत सिर्फ इसके कि एक तो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत पर यकीन दें, दूसरा ये कि ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता हो कि उन्होंने, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके राइट्स हैं, वो भी बोल सकती हैं, वो बात कर सकती हैं, और वो अगर उनको कोई ब्लैकमेल करता है तो उस पर भी केस भी कर सकती हैं, और बिला झिझक पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म भी कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिलवक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूअर्स, हमारे चैनल एनआरओ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।